गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन, इसकी डेफिनेशन। तो कोई फंक्शन है, ये फंक्शन जिसका नाम हमने रख दिया f। अब ये डिफाइन भी होगा इन एन नेबरहुड ऑफ ए कोई पॉइंट है, यानी आप समझो ये रियल लाइन है हमारे पास, इसमें कहीं ए है, तो ए का नेबरहुड जो हम लेंगे यहाँ पर वो हम एक इंटरवल ले लेते हैं और इसमें ये फंक्शन डिफाइन है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए। वो कब कहेंगे? इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी हमने एप्सिलॉन कोई भी स्मॉल नंबर लिया, आप लिख सकते हैं हाउएवर स्मॉल इट मे बी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, ये भी कोई स्मॉल नंबर ही आएगा इससे कोरस्पॉन्डिंग, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है और जो फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट ए, उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। कब? व्हेनेवर जो एक्स में और ए में जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा होगी, यानी जब भी ऐसा होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है ऑफ एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ऐसा हो जाए फंक्शन की लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाए, तो देन हम कहते हैं देन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये जस्ट एक क्राइटेरिया रह जाएगा कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर पाएंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे और किसके इक्वल हो? एक्चुअल वैल्यू के इक्वल हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि कुछ फंक्शंस जो कंटिन्यूअस नहीं होते किसी पॉइंट पर, तो उनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस at a point is called discontinuous at that point। अब इसके बाद है हमारे पास काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी कितने काइंड्स की होगी? सबसे पहले है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि नाम से ही पता है, इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। वो कैसी होगी? इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल देखें, हमने एक फंक्शन ऐसा ले लिया जैसे कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये फंक्शन अगर आप कुछ ऐसे आया, लेकिन क्या हुआ कि ए पर जो वैल्यू है ना वो कुछ और ही है, और ये राइट साइड से अगर हम देखें तो बाई चांस ये अभी सेम आ रहा है, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम है, बट जो एक्चुअल वैल्यू है वो सपोज इतनी है, डिफरेंट है, तो वो जो फंक्शन होगा वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लेके चले, हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड इफ एक्स इक्वल टू 2 इट इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे जो 2 पे जो वैल्यू है वो 1 है, वो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जो 2 पे अगर हम लिमिट लेंगे तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो आपके पास 5 आएगी। तो 5 लेफ्ट लिमिट आएगी, 5 राइट लिमिट आएगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे? इस 1 की जगह पे अगर हम 5 लिख दें
तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी पहले प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। ये दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट करेंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल देखें, अगर ग्राफ बना करके हमने ये पॉइंट ए लिया और ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए कि सपोज हमने ग्राफ कुछ ऐसे बनाया, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास आएगी यहाँ तक और जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो इतनी आएगी। तो ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी बन गई। नेक्स्ट टाइप है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसमें क्या हुआ कि जो लेफ्ट लिमिट है या फिर राइट लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी ये फंक्शन f हैज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग एज जो लिमिट है x टेंड्स टू a माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट एज x टेंड्स टू a प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट, और अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जांपल देखिए, जैसे हमने ग्राफ बनाया और ये हमने कोई पॉइंट ले लिया ए, और अगर हम इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब जैसे हमने ले लिया सपोज, इसको लिया हमने साइन 1/x, और यहाँ पर लिया इफ x इज लेस देन 0, और इसको ले लिया हमने, मान लीजिए सिंपल सा x² प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए जब x नेगेटिव होगा तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो आपके फ्लक्चुएशन करना शुरू कर देगा। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये 0 है, तो फंक्शनल ग्राफ वैसे तो आपको पता है कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे करके, लेकिन ऐसे ऐसे आते आते हमारे पास ये ऐसे करना शुरू कर देगा और हमारे पास लिमिट नहीं आएगी। लेकिन राइट साइड में देखो ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है, तो वहाँ से आपके पास लिमिट आ जाएगी 2, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी कुछ ऐसे ग्राफ की, तो राइट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी कैसी होगी? यानी कि इफ ए फंक्शन हैज ए डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ second kind on one side of a and the function may be discontinuous or have a discontinuity of first kind on other side। यानी कि ए के लेफ्ट में या राइट में एक साइड में हमारे पास फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी है सेकंड काइंड की, और जो दूसरी साइड बच गई उस साइड में चाहे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर वो डिसकॉन्टिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की, तो उस केस में हम कहेंगे कि देयर इज ए मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। अब है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। इसमें कैसे होगा कि इफ लिमिट हम निकाल रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, वो आपके पास क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या फिर जो राइट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू a प्लस वो आपके पास इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए। उस केस में हम कहते हैं
then f is said to have infinite discontinuity. जैसे अगर हम ग्राफ देखें तो जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 1/x का, तो आप देखोगे कि अगर हम इसकी राइट लिमिट लेंगे तो आपके पास वो आएगी प्लस इन्फिनिटी एट 0। तो यहीं से फंक्शन दिखाई दे रहा है कि दिस फंक्शन हैव इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट 0। हालांकि उसकी लेफ्ट लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो दोनों ही साइड में हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है, वो भी इनफाइनाइट।